अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपने फुल डे की जो रूटीन है ना वो शेयर करूँगी, जिसमें मॉर्निंग, लंच और हमारा जो डिनर है ना वो भी शामिल होगा। यानी सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक की जो रूटीन है ना वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल 12 घंटे तो शेयर नहीं कर सकती, जो आपको पता बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ना बस थोड़ी सी ना हाईलाइट जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ना सुबह का नाश्ता बन रहा है, आलू अंडे और प्याज। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। मैंने सादा रोटी के साथ खाया और बच्चे जो है ना वो कह रहे थे हमें पराठा बना दे। ये ईमान के लिए पराठा जो है ना वो मैंने बना लिया था पहले, तो वो कहती नहीं ये ठंडा हो गया, मुझे आप गर्म करके दें। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया, साथ में मैंने बना ली चाय। जब पराठा वगैरह हो ना तो महीने में 1-2 दफ़ा मैं बच्चों को चाय दे देती हूँ। जाहिर सी बात है, जब वो मेरी तरफ देखते हैं ना तो उनका भी दिल होता है कि वो भी चाय के साथ नाश्ता करें। तो उसके बाद मैंने ये सफाई की, अंदर वाली सफाई जो है ना वो मैं कर रही थी सुबह नाश्ते से पहले ही। तो फिर ना ये टेरेस रह गया था, मैंने कहा चलो ना, मुझे लग रहा था कि आज धूप नहीं आएगी, तो मैंने कहा चले बाद में कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आज ज़रा जल्दी उठ गए थे। अगर बच्चे ना उठते, नाश्ता ना बनाना होता ना, तो फिर मैं ये सफाई का काम पहले कर लेती होती हूँ। अक्सर तो ऐसे ही होता है, जब से छुट्टियां हैं ना तो बच्चे लेट उठते हैं। नाश्ते से पहले आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं पहले सफाई करती हूँ, तब 10, पौने 10 या 10:30 तक बच्चे उठते हैं ना, फिर नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज बच्चे जो है ना वो पहले उठ गए थे। सफाई तकरीबन अंदर से की थी तो बच्चे उठ गए, इस वजह से टेरेस जो है ना वो रह गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे टेरेस की सफाई की। आज ना अचानक ईमान की खाला जो है ना वो आ गई थी, इनका कज़न यानी मेरा भांजा और मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो आ गए थे। हालांकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आएंगे, बस मैं रूटीन के मुताबिक ही अपना काम कर रही थी। और टेरेस सफाई करने के बाद, नाश्ता करने के बाद जो है ना वो फिर करेले मुझे बनाने थे। उसके बाद फिर मैंने ना करेले कट करके नमक शमक लगा के वो रख दिया था, क्योंकि इसकी खाला का मुझे था तो सही कि आएंगी, लेकिन ये नहीं था कि वो आज ही आ जाएंगी। तकरीबन 11 बजे वो भी आ गई। जैसे मेरी सफाइयाँ नाश्ता वगैरह हुआ ना, तो यहाँ पे ये ड्रम के पास ना पत्थर ही मुबीन ने तोड़ के रखा हुआ था, तो मैं उसको कह रही थी ये उठा के ना ऊपर रख के आओ, तो वो ऊपर रख के आया। यहाँ पे 100% सफाई होगी। उसके बाद मैंने कहा चलें, गैस चली गई थी तो मैं 12 बजे दोबारा गैस आनी थी। मैंने कहा चलें तब तक करेले छील के कट करके उसमें नमक लगा के उसको धोगे तो निचोड़ के धूप में रख दूंगी। जब 12 बजे गैस आई फिर ये ना खुश्क हो जाएंगे। लेकिन ये है कि करेले बनाने का जो था ना मेरा प्रोग्राम वो हो गया कैंसिल, क्योंकि इसकी खाला आ गई ना। और करेले भी मैंने कट करके रख लिए थे। अगर मैंने भरे हुए बनाने होते ना, मैं ज्यादा ना मोस्टली भरे हुए बनाती हूँ, चाहे बेसन वाले हों कीमे वाले हों। मुबीन क्योंकि शौक से खा लेता है, ईमान दोनों कट कट के और भरे हुए दोनों खा लेती है। लेकिन ये है कि इनके अंदर से बीज जो है ना वो बहुत हार्ड थे, इसलिए फिर मैंने कहा कि चले। और मोटे भी बहुत ज्यादा थे, पतले पतले बारीक से हो ना तो वो भरे हुए अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे और छोटे छोटे से थे। मैंने कहा चले आज ना काट के बना लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम 2 दफा मैंने बनाई ना, दोनों दफा ही मैंने भरे हुए बनाए थे। तो मैंने कहा चले आज ना कट करके बना लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे पानी लगा के इनको रख दिया था। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद इनको धो लिया और अच्छी तरह निचोड़ के, तो ये खुश्क हो गए थे। तो मैंने कहा इतने में ना मेरी सिस्टर आ गई। फिर मैंने ये चिकन इसमें डालना था, गोश्त और ये करेले बनाने थे। फिर मैंने कहा चलिए ऐसे करती हूँ कि ना पुलाव बना लेती हूँ, साथ में रायता बना लिया। और करेले मैंने ना फ्राई करके रख लिए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी अगर इनको ऐसे ही रखोगी ना, फ्रिज में रखोगी तो ये दोबारा गीले हो जाएंगे, पानी इनमें चला जाएगा। और अगर किचन में रखोगी तो जितना हब्बस और गर्मी है ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको ना फ्राई करके रख लो। तो मैंने ऐसे ही किया, साथ करेलों को भी फ्राई कर लिया और ईमान को साथ लगाया। मैंने कहा मेरी हेल्प करे, ये चटनी बना रही है, धनिया यानी पीस रही थी, उसकी बनानी थी दही की चटनी उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे राइस जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है, गोश्त जो है ना वो मैंने सफाई करने से पहले ही रख दिया था, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं कोई भी चीज़ बनाती। आपने मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, मैंने कभी भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया। चावलों को दम पे लगाने के बाद ये फ्रूट जो मेरी सिस्टर लेके आई थी, मैंने कहा चले खाने के बाद इनको रखना है तो इसको धो के ना मैं फ्रिज में रख दूँ, तो ताकि तब तक ये भी ठंडा हो जाए। और इतने में फिर मैंने और काम कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, मेहमान आए थे, उनके पास भी बैठना। तो इस तरह सुबह 5 बजे मैं उठी, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद
बाद मैंने रूटीन वाइज जो मैं योगा करती हूँ वो मैंने किया, और फिर ऐसे ही अपने घर के कामों में मैं लग गई। और यहाँ पे तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। अब यकीन करें 1 मिनट भी मैं नहीं बैठी, बस लगातार मैंने ना कहाँ पे काम ही मुझे याद आ रहा था। आपको पता है जब वैसे भी जब गेस्ट वगैरह आ जाए ना फिर टाइम पे खाने का होता है। वैसे तो ये है मेरे 2 बच्चे हैं, कोई कहता है नहीं मम्मा मुझे अभी भूख नहीं है मैं ठहर के खा लूंगा। सम टाइम होता है कि चलिए अच्छा इसकी ये फेवरेट सब्जी या चीज़ पड़ी हुई है इसको इसके साथ दे दूंगी। लेकिन जब गेस्ट आए हों तो फिर तो ना आगे पीछे टाइम भी नहीं कर सकते, होता है कि नहीं ना एग्जैक्ट टाइम पे उनको ना लंच या खाना वगैरह यानी दे दें। तो यहाँ पे पुलाव भी बन चुका था, रायता भी मैंने इधर ना खाना लगाया। तो यहाँ पे बच्चे मैं और जो गेस्ट है ना वो खा रहे हैं खाना। उसके बाद जो है ना साथ में मैंने ना कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, ये थोड़ी ना गर्म ही थी तो उसको ऊपर रखा हुआ था। मैंने कहा चलें तब तक ठंडी हो जाए, बल्कि ना खाना वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया तब मुझे याद आया कि ना ये ईमान कोल्ड ड्रिंक्स तो रखी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ठंडी हो गई थी। खाना खाने के बाद बारी आ गई ये बर्तनों की। बाकी के जो 7-7 बर्तन थे जो कुकिंग के दरमियान यूज हुई है ना वो मैं साथ साथ धोती गई। अक्सर मैंने लेडीज को देखा है कि वो ना साथ साथ किचन साफ नहीं करती। हालांकि मेरा खाना पकाने के टाइम तक किचन आटा गूंदने वाला हो मैं साथ में ना 10 काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा किचन तो साफ हो गया था, जस्ट रह गए थे ये बर्तन धोने वाले। बर्तन भी सिर्फ वो थे जो खाने में यूज हुए। ईमान को मैंने कहा कि आप ना हालांकि आगे फ्रूट वगैरह रखो, तो वो फ्रूट खा रहे थे और मैंने यहाँ पे जल्दी से बर्तन धो लिया। और मेरी जो आदत है ना वो मेरी अम्मी पे है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आया है या कोई इवेंट है फंक्शन है तो बस मुझे भूख नहीं लगेगी, कत्तन मुझे भूख नहीं लगती। ये नहीं है कि खाना कम है या ये वो, वैसे मुझे होता है कि बस ना जो गेस्ट आए हैं ना उनको टाइम पे खाना दे दूं, बर्तन धो लूँ, किचन देख लूँ। शाम का भी दोपहर के टाइम ही मैं शाम का सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा अब गेस्ट आए हैं तो शाम को क्या बनाना है। हालांकि आम रूटीन में ऐसा नहीं होता, मुझे बिल्कुल इतनी टेंशन नहीं होती खाने की। लेकिन आपको पता है जब मेहमान आए हो ना तो फिर टेंशन तो होती है ना। वैसे एज अ सिंगल पेरेंट्स लाना भी मैंने खुद ही है, बनाना भी खुद ही है, तो फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है ना वो मेरे पे होती हैं। वैसे तो ये हस्बैंड जब थे तो बस बाहर से चीज़ें उन्होंने लेके आनी है और मैंने बस जी बनाना है और मेहमानों को खिलाना है। तो यहाँ पे ये देखें सफाई वगैरह भी मेरी हो गई थी सारा। तो ये ना क्लिप्स आगे पीछे थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये देखें सफाई भी कर ली थी, इतना शुक्र है जब मैं सफाई वगैरह की कर ली सारा। तो फिर मेरी सिस्टर आई, यहाँ पे किचन का सारा काम करने के बाद मैंने अपनी सिस्टर के पास बैठ के गपशप लगाई थोड़ी सी। ईमान वीडियो बना रही थी, मैं उसको कह भी रही थी, बल्कि मुझे ना पता ही बाद में चला। तो मैंने उसे कहा कि ना ऐसी ना वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मुबीन जो है ना वो डांस कर रहा था, तो ये देखिए मैं उसको कह रही हूँ कि बंद कर दो कैमरा, ना बनाओ। बस उसके साथ गपशप लगाई और जोहर की नमाज भी पढ़ी साथ। फिर साथ में चाय, ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ थी, चाय तो उन्होंने नहीं पीनी थी, ये मेरा भांजा है। तो गपशप लगाने के बाद फिर 4 या 4:30 का टाइम हो गया। यहाँ पे हमने लूडो खेली। लूडो जो है ना अम्मी के घर से आदत पड़ गई थी, हालांकि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, खेली थी। उधर गए ना तो वहाँ पे खेलते रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर बच्चे भी निकाल के ले आए, लाए कि आंटी आप हमारे साथ लूडो खेलें। यहाँ पे भी मैंने तो एक बार ही ली और असर की नमाज पढ़ने लग गई। तो बाकी ये ईमान और मुबीन तो हट ही नहीं रहे थे, नहीं आंटी एक और लगा लें, आंटी एक और लगा लें। तो बस ये तकरीबन मगरिब टाइम तक ये लूडो ही खेलते रहे हैं। मैं भी वक्तन फ़वक्तन इनके पास आके बैठ जाती थी। तो यहाँ पे फिर रात के टाइम में और साथ में ये ना करेले जो है ना वो फिर मैंने फ्राई कर लिए उठ के। सॉरी ये ना लूडो खेल रहे थे, मैंने बस एक बारी लगाई और फिर आके मैं ना करेले फ्राई करने लगी। मेरी सिस्टर ने कहा कि ना करेले फ्राई करके ना रख लो वरना ये ख़राब ना हो जाए, या मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं तुम बच्चों के साथ खेल रही हो तो इनको इधर खिला लो, तो मैं ना करेले जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे ये रात का टाइम है, पहले मेरा था कि चले रात टाइम करेले और चिकन जो पड़ा हुआ था ना वो बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने मकरोनी खानी है। तो फिर मैंने यहाँ पे बना ली मकरोनी। और इसके लिए ना मकरोनी मसाला तो मेरे पास नहीं था, जो चीज़ें थी तकरीबन ये कैचअप भी ख़त्म हुआ था और सॉसेस भी थे। पहले जाके मैं ना मगरिब के बाद ये चीज़ें लेके आई और फिर मैंने जाके बनाई। मैं बच्चों को नहीं भेजती क्योंकि थोड़ा टाउन से बाहर है ना स्टोर वगैरह, तो बस ये जिम्मेदारी भी होती है। ये भी ज़्यादा मेरी मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है कि चीज़ें लेके भी आनी है और साथ में बनानी भी है। वरना अगर एक हाउस वाइफ है
उसका हस्बैंड भी है, उसके मतलब चीज़ें ला के देने वाला भी कोई है, तो फिर तो यही है ना कि बस चीज़ें मिल गई हैं, उसने जस्ट बनाना ही है ना। तो लेकिन मेरा ये और हिसाब है कि मैंने लेके भी आनी है और बनानी भी खुद ही है। तो यहाँ पे बच्चों को शायद मिर्च ज़्यादा लग रही थी, उन्होंने ना केचप खूब डाल डाल के जो है ना वो खाए। और ये यहाँ पे फिर बाद में मकरोनी खाने के बाद ये शेल्फ वगैरह जो है वो मैंने साफ़ की, रूटीन वाइज जो है ना करती हूँ वो की, और चूल्हा जो है वो साफ़ किया। यहाँ पे मकरोनी डालते वक्त ना थोड़ी बहुत गिर गई थी, अदरवाइज मैं ना साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे किचन की जो है ना वो सारी सफाई की, और उसके बाद जो है ना वो फिर बस मैंगो पड़े थे, उसका मिल्क शेक वगैरह बनाया। और बस ये थी मेरी घर की रूटीन। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।